उसमें क्या था, उसने कहा था कि एक बंदा ने ख्वाब देखी और उसने बोला यार मेरे मसाइल सबसे बड़े हैं। तो फिर उसको क़यामत का दिन उसने देखा और ऐसा लगा कि भाई सबको इजाज़त दे दी गई है कि तुम अपने मसले दूसरे के साथ रीशफल कर लो, अपना मसला उसको दे दो, उसका मसला ले लो। अब वो जो गया आगे तो देखा यार उसका मसला कुछ, उसका मसला कुछ, उसका मसला कुछ, अरे सबसे छोटा जो मसला वो तो मेरा ही मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्रतुल एक बार फिर ज्वाइन कर ले जी। कुर्रतुल अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी कुर्रतुल, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सवाल बताएं, क्या पूछना चाहेंगे? झगड़ा करता है तो तरह से या तो दोबारा नहीं, सॉरी आवाज क्लियर नहीं आ रही कुर्रतुल, दोबारा बताएं, जरा ऊंचा बोलिएगा। जी 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 आवाज थोड़ा सा तेज बोलिएगा। खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सारी जितनी उम्मतें पैदा हुई उनमें तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? कि तुम तामुरूना बिल मारूफ है, तुम नेकी की दावत देते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, और मना करते हो बुराई से। तो हम बेहतरीन उम्मत तभी रह सकेंगे जब हम अच्छाई की बातें करते रहेंगे, बताते रहेंगे, दावत देते रहेंगे और बुराई से रोकते रहेंगे। ये देखें बुनियादी जो तरबियत है ना, यहीं से अल्लाह ताला हमें बता रहा है। वालिदैन का भी ये काम है और एक दूसरे मुसलमानों को भी अल्लाह ने फरमाया, चाहे वो शौहर हो, बीवी हो, बाप हो, माँ हो, सरबराह हो, उसके मातहत हो, सबको एक दूसरे के साथ भलाई की बातें करती ही रहनी चाहिए और बताना चाहिए। शौहर को बदकिस्मती से हमारे शौहरों का काम क्या है? शौहर कहता है यार मैं सुप्रीम हूँ, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ शौहरों, जरा एक बच्चा पैदा करके दिखा दो, लग पता चल जाएगा तुम लोगों को कि क्या होती है प्रेगनेंसी और क्या होता है। अल्लाह ने अगर नहीं आजमाइश में डाला तो शुक्र अदा करो। बीवी अगर कह रही है, ऐसी अच्छी बीवी मिली है जो तुम्हें नमाज का कह रही है, तो भाई उसके तो हाथ पांव धो के पियो, शुक्र अदा करो कि आज के दौर में बीवी जो मोबाइल छोड़ के आपको भलाई की दावत दे रही है। मैं इस बीवी को सलाम करता हूँ और दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला आपकी ज़बान में तासीर पैदा करे। और आप अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ किया करो, वजीफा पढ़ा करो कि अल्लाह तबारक ताला अल्लाह रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये सूरे कहफ की आयत नंबर 10 का आखिरी हिस्सा है। ये आप रोजाना 133 टाइम्स पढ़ा करो और कम से कम 7 दिन पढ़ो। साथ में बाद में ये दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे हस्बैंड को, शौहर को तू हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमा। लेकिन जो सास कह रही हैं कि भाई तुमसे हिसाब लिया जाए, नहीं जी नहीं, कोई किसी का हिसाब नहीं है। कोई औलाद का वालिदैन से जरूर पूछा जाएगा कि भाई तुमने इनकी सही तरबियत की कि नहीं की। इसी तरह औलाद से वालिदैन के बारे में पूछा जाए, तुमने इनका अदब एहतराम किया कि नहीं किया। ये शौहर बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, ये बात भी समझने वाली है। लिबास का काम क्या, खूबसूरत बनाना। रिजवान की भी कॉल है, कुर्रतुल ने अपना सवाल हमें बता दिया, मैं पूछती हूँ भी आपसे। रिजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रमजान मुबारक। रिजवान बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे मुफ्ती साहब से ये मालूम करना था कि अक्सर कहा जाता है कि रोजे के दौरान जो है नाखून वगैरह हम नहीं काट सकते, इससे रोजा टूट, क्या ये सही चीज है या गलत आदत है? और दूसरा मुझे ये पूछना था कि
बरकत के लिए जो हम कमाते हैं, जिस रोजी पे जाते हैं, उसमें बरकत के लिए ऐसा क्या कोई वजीफा है जिसको ये पढ़ा जाए, जबकि नमाज की भी पाबंदी हम रोजी में बरकत के लिए वजीफा? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान को बता दें। रोजी में बरकत का वजीफा और नाखून काटने की उन्होंने बात। नंबर 1, अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करना शुरू कर दो, रोजी में बरकत हो जाएगी, चाहे वालिदैन हयात हैं या वफात शुदा हैं। नंबर 2, रोजी में बरकत मिलेगी आपको, सुबह फजर की नमाज पढ़ो। उसके बाद सूरह शूरा की आयत नंबर 19, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह लतीफ़ है, फ़ाइन है अपने बंदों के लिए, और जिसे चाहता है उसे रिस्क देता है। किसे रिस्क देता है? जो मांगता है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो। तो सुबह उठ के 100 बार ये पढ़ लिया करो। और एक और नबी ने फरमाया, प्यारे आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, तुम फरिश्तों की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? पूछा रसूलुल्लाह फरिश्तों की तस्बीह क्या है? फरमाया सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये 3 चीजें पढ़ा करो, 100 बार ये भी पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह उसके बाद हाथ उठाओ, या अल्लाह जो मेरे लिए तूने रिस्क रखा है उसको मुझे आसान करके और हलाल करके अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है देने का। अब लेना तुमने है, हलाल तरीके से या हराम तरीके से, और वक्त पे लेना है, सोते हुए नहीं गुजार देना। और नाखून की बात उन्होंने, नाखून काटने से कोई रोजा नहीं उठता भाई। रोजा सवालात ही मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी तक लोग अच्छा, ये इसमें ना दांत ब्रश में भी एक है कंफ्यूजन कि जी किसी से कुछ पता किया, किसी से कुछ बताया। आप बताएं कि रोजे के जब आप दौरान मिसवाक करते हैं, दांत ब्रश जैसे टूथपेस्ट और टूथब्रश की बात है, टूथपेस्ट के अंदर अगर आपका टेस्ट हलक से नीचे नहीं उतरता तो ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टूथपेस्ट से ब्रश हम जब करते हैं, ला मुहाला हम जितना भी थूक दें, जब हम कुल्ली या गरारा करते हैं तो हमारा टेस्ट जाता ही जाता है। तो एहतियात का तकाजा है कि रोजे के दौरान टूथपेस्ट टूथब्रश ना किया जाए, मिसवाक इस्तेमाल की जाए। खाली ब्रश कर लें, खाली ब्रश भी कर सकते हैं। हाँ, पेस्ट ना लगाओ, खाली ब्रश। अच्छा, और एक ये भी होता है लोगों का अक्सर कि जैसे बाहर निकले तो धूल मिट्टी कभी मुंह उससे नहीं रोजा टूटता कोई ऐसा, जब तक के कोई सॉलिड चीज या लिक्विड चीज आपकी बॉडी में ना चली जाए, चाहे वो मुंह के जरिए जाए या फिर इंजेक्शन के ऊपर है वो, उसके अंदर फिर थोड़ी क्लासिफिकेशंस हैं। मैंने अच्छा पूछा क्यों है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, वैसी डिहाइड्रेशन से आपने बचना होता है। लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी वो मतलब फिर थूकते हैं कि भाई मेरे मुंह बार बार, उससे क्या होता है? ये गलत है, ये गलत है। ये तो वैसे भी कराहत वाली बात है, बार बार हर जगह थूकना भी नहीं चाहिए। आपने वुजू कर लिया, थूक लिया, जो चीज निकल, हाँ कोई चीज चली गई उसको बाहर निकाल दिया, एक अलग बात है। शरीर भाई कुरतुलैन ने शुरू में फोन किया था, उनका सवाल था कि उनका जो बेटा है, टीनेजर है बच्चा, और वो बहुत बदतमीजी करता है, रोजे के दौरान भी सोता रहता है। जब उसको नमाज के लिए उठाते हैं या कहते हैं तो वो फिर बदतमीजी करता है, सोता रहता है या फोन पे होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के हाल है। अब इसमें बच्चे का कसूर क्या है? इसमें बच्चे का कसूर क्या है? क्यों नहीं? अरे भाई, आपने तरबियत ही नहीं सही की, माजरत के साथ। असल चीज तो तरबियत है ना। आपने तरबियत ही नहीं, आपने दे दिया मोबाइल, आपने छोड़ दिया दोस्तों के लिए, आपने छोड़ दिया स्कूलों के लिए कि जी वहां से तरबियत लेके आएगा। आप लगे में अपने कामों में, आप तो पैसे दे रहे हैं ना, फीस दे रहे हैं जी, हम तो फीस दे रहे हैं, हमारे स्कूल वालों ने इसकी तरबियत नहीं की। वो कहेंगे तुसी ऐसे पढ़न भेजिए ना कि साढ़े उत्ते तरबियत। ये लेकिन देखिए, मैं दुआ देता हूँ, बिल्कुल नहीं ये है समाजी मसला। अब देखिए, अब स्कूल्स हैं बगैर टैबलेट के, बगैर इस तरह डिवाइस के, वो कहते हैं जी आप आएंगे नहीं, लेके आए, मुश्किल होगी। और मैं कहती हूँ तरबियत भी मुश्किल होगी है, बट कितनी आप किस हद तक सख्ती कर लें। और उसके बाद फिर माँ ने भी कमाना है, बच्चे के लिए वर्किंग वुमेन जो है कितना वक्त देते हैं। बच्चों का ये कि बाहर से कुछ सीख लेते हैं, इधर से सीख लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनको मोबाइल नहीं दें तो उनको लगता है कि जैसे दुश्मनों के माँ बाप। जी, आई रख सकते हैं। आपका बच्चा कहता है अब्बू यू हैव, ममा यू डोंट हैव एनी राइट व्हाटसोएवर टू आस्क मी द पासवर्ड ऑफ माय मोबाइल। व्हाई? दिस इज नॉट एटिकेट्स, ये अदब नहीं है, ये बदतमीजी है। एक तो हमें बाउंड्रीज भी तो सेट करनी पड़ेगी। एज की बात है, मुझे बताएं कि एज की क्या बात है? 10 साल तक तो सुन लेते हैं, 10-12 साल, उसके बाद बच्चों को पे सख्ती करना कुछ बड़ा मुश्किल। सर मेरी एक बात सुनता है, बहुत बड़ा मुल्क है जापान जी, क्वांटिटी में छोटा होगा लेकिन बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आपको रियासत मदीना देखनी है, जापान में नजर आएगी आपको। क्यों? 4 साल पहले, मैं चूंकि एजुकेशनिस्ट भी रहा हूं, स्कूल भी चलाया मैंने, बच्चे को पहले 4 साल वो कोई किताब नहीं देते। बिल्कुल, फिर देखिए ना, वो आ गया माशरा, सिखाते हैं वो तो फिर उसका माशरा, उनका कल्चर, वो सारी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्कूल्स को देख लें, उनकी गवर्नमेंट्स को देख लें, क्या वहां इतनी करप्शन है, क्या इतना झूठ है? बात ये सोसाइटी, तो हम अपने सोसाइटी में वो कैसे फिर करें? हम बाय बर्थ जो मुसलमान है ना, हमने ये समझ लिया है कि हम ही जन्नती हैं।
हम हर काम करके भी जन्नत में जाएंगे। सही कह रहे, लेकिन देखिए शरद, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया जो है ना वो आगे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जो नादिया का पॉइंट है ना वो यही है कि हमें वक्त के तकाज़ों को भी मद्देनजर रखना है और ऐसा प्रैक्टिकल काम ज़ाहिर है प्रैक्टिकली जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा ना। अगर हम ये सोचेंगे कि 100 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल जब मोबाइल था ही नहीं तो ऑब्वियसली ये मसला था ही नहीं। अब ये मसला आ आया गया तो ना, कैसे अब इसको टैकल इसी तरह करना है कि हमने इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करना है। अदब और एहतराम इन्हीं टूल्स के जरिए से बच्चों को सिखाना है। कैसे? उसको जब हमने फर्स्ट टाइम ये देना है तो इस रिस्ट्रिक्शंस के साथ देना है। बेटा योर जो टाइमिंग होगी ना, फेस टाइमिंग, वो आपकी इतनी होगी। हम ये नहीं देते। ये मैं आपको सही बताऊं, मैं जब बच्चों से पूछता हूं ना, माओ से, वो कहती है नहीं वो तो हमने दे दिया था उसको, तो फिर हम क्या करते। ये फिर क्या करते का क्या बात, अब क्यों रोते हो? फिर आप उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए दे दे, 2 घंटे से 3 घंटे बेटा आपका इसका टाइमिंग है, इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे तक, ठीक है ना। जब हम जब मैं अपने बेटे को भी कहती हूँ ना तो वो उसका फिर मम्मा तो फिर मैं तो ट्यूशन पे जाना है, तो मम्मा जीपीएस कैसे चलेगा? अच्छा तो मम्मा मैं वहाँ दोस्त को टेक्स्ट कैसे करूंगा? टीचर से राब्ता कैसे होगा? मामा कहती हाँ, फौरन फोन वापस के वाकई उसकी जरूरत भी ऐसे बच्चे की। अच्छा एक बार क्या हुआ शहरियार भाई, फोन नहीं दिया मैंने बेटे को ना इसमें सख्ती में, खबरदार। उस दिन जितने मसले हो सकते थे ना कि मैं रोई हूं कि मैंने फोन क्यों नहीं दिया। बच्चा फंस गया, गाड़ी खराब, ड्राइवर नहीं मिला और मेरा बेटा बेचारा ऐसे फंसा है। उस दिन इतने मसाइल उस बच्चे के साथ हो गए कि मोबाइल नहीं था। मैंने कहा भाई ये कितनी अजीब बात है कि जिंदगी का हिस्सा भी ऐसे बन गया। बस ये कि बच्चे उससे बिल्कुल चिमड़ी ना जाएं। नमाज ना छोड़ो वरना मैं मोबाइल ले लूंगी, नमाज पढ़ो ये वो, लेकिन वाकई बिल्कुल बच्चों से ले लेना नहीं, तो बड़ा मुश्किल है। आपको बच्चों से आप लेंगे वो तो बिल्कुल बागी हो जाएंगे आपके। वही बात है कि पेरेंटिंग जरा मुश्किल हो गई है पेरेंटिंग करनी आजकल जो है ना, आजकल के दौर में हम देखें वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी मुश्किलों से या अपनी कमजोरियों से सीखती हैं। ये हमारी कमजोरी है, हम अपनी ऊपर से बला टालते हैं। यार ये पकड़ बच्चा खेले, मेरा ड्रामा नहीं खराब होना चाहिए, बिल्कुल मेरा काम नहीं खराब होना चाहिए, मैं किचन में हूँ, चलो यार। अपना ना एक रोब जरूर रखिए बच्चे पे कि वो जो रोब खत्म हो जाता है ना, कमजोर आप हो जाते हैं, फिर वो उसका फायदा उठाते हैं। और फिर जिस घर में बाप माँ की इज्जत ना कर रहा उसमें फिर वहाँ बेटे ने भी क्या करना हो ज़रा देखें। बहुत शुक्रिया शहरियार भाई, आपने वक्त दिया। में कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे और सवालात होंगे, अपनी बीवी की इज्जत करें, बच्चों के सामने माँ का एहतराम करें, वरना औलाद भी नहीं करें। बिल्कुल। जान रमजान में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारी सेलिब्रिटी हमारे साथ होंगी और किचन का सेगमेंट भी फिर स्टार्ट हो जाएगा। शमून अब्बासी, बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। रमजान शरीफ में उनकी क्या रूटीन होती है, क्या अफ्तारी सहरी में पसंद करते हैं, शहरी क्या खिलाती है उनको, वो पूछेंगे।